नवादा के हरिश्चंद्र स्टेडियम में अखिल भारतीय बौद्ध महासभा का एक दिवसीय प्रोग्राम आयोजित किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के पौत्र जसवंत राव अंबेडकर हुए। विशिष्ट अतिथि के रूप में गगन मलिक जो अभिनेता हैं, जिन्होंने रामायण में राम का रोल अदा किए हैं, वो भी शामिल। और विशिष्ट अतिथि के रूप में चर्चित भंते करुणाकर जो दिल्ली से थे, उन्होंने भी बहुत जोरदार भाषण दिया और लोगों को अपने भाषण से ओतप्रोत कर दिए। इस कार्यक्रम के आयोजक अखिल भारतीय बौद्ध महासभा के लोग थे। अभिनेता गगन मलिक के साथ इस धम्म देशना कार्यक्रम में हमारी खास बातचीत में आइए जानते हैं कि क्या कुछ कहते हैं अभिनेता गगन मलिक। आज के कार्यक्रम के बारे में बताया जरा, और कैसा लग रहा है? अभी जैसा भीमराव जी ने ऑलरेडी बताया कि आज यहाँ धम्म दीक्षा और धम्म देशना दोनों का प्रोग्राम है, और इंटरनेशनल बनते भी बहुत सारे ऐसे हैं, चाहे थाईलैंड है, म्यांमार है, यहाँ के बनते भी यहाँ पर आए हैं, काफ़ी लोग यहाँ पर आए हैं। अब बात ऐसी है कि बुद्ध ने जो धम्म दिया है वो आपको एक नॉर्मल इंसान से एक बेहतर इंसान बनाता है, लेकिन हमारे देश में उस धम्म का प्रसार अच्छे से नहीं किया गया इस समय में। अगर इस समय हम सही तरीके से बुद्ध के धम्म का प्रचार प्रसार करेंगे तो ये पूरी ह्यूमैनिटी के लिए, हमारे देश के लिए नहीं, पूरे संसार के लिए एक बहुत अच्छा और बड़ा कदम होगा, जिसकी ज़रूरत आज है हमारे देश को और ये पूरे संसार को। नवादा में हम आए हैं, सौरभ सुमन जी ने इनवाइट किया है, बहुत सारे लोग यहाँ पर हैं, और मुझे लगता है जो ये धम्म क्रांति आई है, जिस तेज़ी से ये बढ़ रही है, ज़रूर एक रेवोल्यूशन आएगा और एक बहुत सारे बदलाव देखने की हम आशा कर रहे हैं, और वो आएगा। अभी आप सुन रहे थे अभिनेता गगन मलिक को। अब आइए सुनाते हैं क्या कुछ कहते हैं बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पौत्र यशवंत राव अंबेडकर। नवादा की धरती पर आए और इनका सभी बुद्ध विचारधारा के मानने वाले लोगों ने जोरदार स्वागत किया। क्या कुछ कहते हैं यशवंत राव अंबेडकर, सुनिए। जो बाबा साहब ने धर्मांतर किया नागपुर के दीक्षा भूमि पर, उसको 2500 साल हुए थे भगवान बुद्ध से महापरिनिर्वाण के बाद। और ये रिवाइवल की घड़ी, बुद्धिज्म की रिवाइवल की घड़ी, बुद्धिज्म का पुनर्जन्म इस देश में लाने के लिए हम लोग कटिबद्ध हुए। आज देख रहे हैं कि जगह जगह पर धर्मांतर के प्रोग्राम हो रहे हैं। जो ओबीसी संघ है, इस देश में 52% ओबीसी के लोग हैं, और धर्मांतरित हो रहे हैं बाबा साहब की विचारधारा पर, भगवान बुद्ध की धर्म में आ रहे हैं। ये विचारों का परिवर्तन है, और विचारों के साथ धम्म परिवर्तन हो रहा है। आने वाले समय में जो जनगणना होने वाली है, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जनगणना में अपना धम्म का कॉलम में बौद्ध धम्म लिखना न भूलना, और जाति के कॉलम में अपनी जिस जात से आए वो लिखने की जरूरत है, और भाषा के कॉलम में जो हिंदी आप इंग्लिश समझते हैं, पाली लिखना नहीं भूलना है। पाली भी तुम्हारे को आती है, क्योंकि जो बुद्ध वंदना है वो सब पाली में है, इसके लिए पाली आती है, उसमें कोई झूठ नहीं। हमें इस माध्यम से दिखाना पड़ेगा, हम लोग करोड़ों लोग हैं इस देश में हैं, और करोड़ों लोग मांग कर रहे हैं कि हमारे लिए बुद्धिस्ट लॉ होने की जरूरत है। 11 साल पहले जो जनगणना हुई थी,
उस समय पूरे देश भर की संख्या लिखी थी 83 लाख, 83 लाख लोग खाली बुद्धिस्ट है ऐसे लिखा हुआ, और महाराष्ट्र में 63 लाख ऐसी आंकड़ेवारी लिखती है वो जो झूठी है। इसके लिए आने वाले समय में हमें चौंकाना पड़ेगा कि हमें हमारी धम्म के कॉलम में बौद्ध लिखना बहुत जरूरी है। अनेक विकल्प हमारे सामने हैं। जो भी समाज है यहाँ का वंचित समाज है, पिछड़ा समाज है, शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब है। कल मैं पाटना के गेस्ट हाउस में जब बैठा था तब मेरे को कार्यकर्ता ने उसकी पंजी दिखा दी, भाई इतने कास्ट में हम लोग डिवाइड हुए। जो भंते जी ने बात कही, भाई जो ट्रेन चल रहा है वो गलत चल रहा है। आज भी बताना चाहता हूं इस धम्म दीक्षा कार्यक्रम में, जिन्होंने धम्म दीक्षा ली है अपना पिछला इतिहास भूल जाओ। कहां से आए, कौन से कास्ट से आए वो भूल जाओ। हमारी एक ही आइडेंटिटी होगी, वो बुद्धिज्म की होगी, बौद्ध होगी। और बौद्ध ही हम आगे निकल के जाएंगे। जो बाबा साहब ने संगठन खड़ा किया है इस देश में, यह समझना पड़ेगा कि बाबा साहब के संगठन के साथ साथ जो चले उनकी उन्नति होगी, उनकी प्रगति होगी, शिक्षा में आगे निकल गए। जो बाबा साहब के क्रांति के साथ आए नहीं, वो आज पिछड़े रह गए। ये परिस्थिति आप भी जानते हो। इसके लिए मैं समझता हूं ये मौका है कि जो बाबा साहब के धम्म क्रांति के साथ नहीं है उसको एक अवसर मिला कि आने वाले समय में धर्मांतरित हो जाओ और बौद्ध की आइडेंटिटी करो। यह करते समय हमें किसी धर्म की आलोचना नहीं करनी, हमें किसी पर टीका टिप्पणी नहीं करनी, किसी देव देवता पर टीका नहीं करनी। बौद्ध धर्म का इतना भंडार है, विचारों का भंडार है। बौद्ध धर्म की वही विचारधारा हमें लोगों को बतानी है। जो बताई जाए तो मुझे लगता है लोग बौद्ध धर्म में आएंगे। जो धर्म का कारवा इस देश में चला, गुजरात की बात बताना चाहता हूं, समय में काफी हुआ है। जो गुजरात एक धम्म की प्रयोगशाला, उस गुजरात धरती पर सूरत में अभी पिछले हफ्ते में बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया के बैनर में भंते सुमित रत्न जी ने 1000 लोगों का धर्म परावर्तित किया और 22 प्रतिज्ञा ऐसे मैदान में बोली, दिखा दिया इस व्यवस्थित, दिखा दिया इस सरकार को। भाई हमें दबाने की कोशिश करेंगे तो हम लोग ज्यादा उछल के आएंगे, क्योंकि हमारे में बाबा साहब के क्रांतिकारी विचार, भगवान गौतम बुद्ध का समते का संदेश है। इसके लिए हम किसी से डरेंगे नहीं। इस देश में जो वातावरण है, भय का और डर का जो वातावरण है, मैं समझता हूं उसको कोई खुला जवाब देगा तो अंबेडकरवादी बाबा साहब को मानने वाले लोग ही देंगे, दूसरा कोई दे नहीं सकता। इसके लिए सरकार बाबा साहब के अनुयायी को डरती है,
सरकार इसको भी डरती है कि आने वाले समय में बाबा साहब के अनुयायी की संख्या बढ़ रही है, बाबा साहब के विचारों पर चलने वाले की करोड़ों की संख्या, इसके लिए सरकार हमें डरती है। इसके लिए मैं समझता हूं बाबा साहब ने जो जो संगठन निर्माण किया है, जो धार्मिक संगठन है बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया, समता सैनिक दल, पार्टी की निर्मित बाबा साहब ने की, वो संगठन हमें चलाना पड़ेगा, मजबूत करना पड़ेगा। यहां मैं देख रहा हूं सुबह से, जब से मैं मंच पर आया, नौजवानों की संख्या ज्यादा संख्या से, मैं कहता हूं नौजवानों के लिए बाबा साहब ने समता सैनिक दल की निर्मित की, और अपील करना चाहता हूं कि यहां समता सैनिक दल खड़ा हो जाए, क्योंकि बाबा साहब ने समता सैनिक दल समाज के संरक्षण के लिए की। बाबा साहब ने समता सैनिक दल का जवानों की धम्म का प्रचार, राजनीति का प्रचार और प्रबोधन का प्रचार करने के लिए समता सैनिक दल की निर्मित की थी। आज हमें फिर से संगठन को नए से खड़े करना पड़ेगा और न्याय देना पड़ेगा इस संगठन को, बाबा साहब को न्याय देना पड़ेगा, क्योंकि बाबा साहब की वजह से हम लोग आज इस स्तर पर आए हैं। इसीलिए मैं समझता हूं आप बिहार की जनता, नवादा की जनता बाबा साहब के विचारों पर, भगवान गौतम बुद्ध के विचारों पर चले। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं जिन्होंने आज धर्मांतरित हो गए, उनके लिए मंगल कामना देता हूं, और आने वाले समय में सुख शांति, अमन की शांति आप मिले, ऐसी मैं शुभकामना देता हूं और सभी को धन्यवाद देता हूं। मैं बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया के सभी पदाधिकारियों को धन्यवाद देता हूं, क्योंकि बड़ी छोटे समय में इतनी बड़ी समाज की ताकत एक ही बैनर के नीचे खड़ी कर दी। मैं सभी को धन्यवाद देते, आने वाले समय में हम लोग ने तय किया है, आने वाले समय में पटना के गांधी मैदान में बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया का बड़ा अधिवेशन होगा, जहां लाख लोग आएंगे। मैं अपील करना चाहता हूं आप सभी को, हम वहां हमारी ताकत दिखाएंगे और पूरे बिहार शहर को नहीं, पूरे देशवासियों को, बिहार की जनता जाग उठी है और बौद्ध धर्म के रास्ते पर चल रही है। नमो बुद्धाय, जय भीम, जय संविधान।